आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुसलमान इतने उग्र और इतने दहशतगर्द क्यों होते हैं। क्या है इस्लाम में आतंकवाद की जड़। जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है देश में या कहीं पर भी, तो बड़े बड़े मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ और नेता और मौलाना लोग सोशल मीडिया पर आकर ये ढोंग करते हैं कि भाई ये जो हरकतें जिन्होंने की हैं, दहशतगर्दी और आतंकवाद फैलाया है या पथराव किया है, ये अमल इस्लाम में हराम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है। बट ये शुगर कोटेड बातें हैं, ये इनका दोगलापन है। ये सब जो मुसलमान करते हैं ये इन्हीं नेताओं और मौलवियों द्वारा उकसाने पर करते हैं, और इसकी जड़ आपको मिल जाएगी हदीसों के अंदर। हदीसें वो होती है जो प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी जिसमें लिखी गई है, उनके जो कृत्य हैं वो लिखे गए हैं। तो आइए आज हम इसकी जड़ पर जाते हैं, देखते हैं कि मुसलमान पत्थरबाजी क्यों करते हैं, मुसलमान दहशतगर्दी क्यों करते हैं, आतंकवाद में इतने ज़्यादा क्यों हैं ये। तो इसकी हम जब जड़ में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये काम जो है प्रॉफिट मोहम्मद ने ही डाला था मुसलमानों के कांधों पर, और वो खुद ये काम करते थे और अपने अनुयायियों से उस टाइम भी करवाया करते थे। तो आइए आज देखते हैं वैसी ही हदीस, जिससे आपको समझ आएगा कि इसकी जड़ें क्या है। ये है मेरे सामने sunnah.com, ऑथेंटिक हदीस की वेबसाइट है ये इस्लाम के अंदर। तो यहाँ पर सही मुस्लिम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हदीस नंबर 21A है। इसमें साफ़ तौर से लिखा हुआ है, प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं, आई हैव बीन कमांडेड टू फाइट अगेंस्ट पीपल एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डिक्लेयर दैट देर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, and he who professed it was guaranteed the protection of his property and life on my behalf except for the right affairs rest with Allah। इसमें साफ़ तौर से कह रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद कि मुझे ये बात का हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से उस वक्त तक के लड़ूं जब तक कि वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ना कर लें, दैट दे डू नॉट डिक्लेयर दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, जिसका मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये लोग कहते हैं मुस्लिम नेता, मुस्लिम सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे आके कि आतंकवाद हराम है, नहीं करना चाहिए। इसी आतंकवाद की एक मिसाल मैं आपको इस हदीस से देता हूँ, सही मुस्लिम की हदीस है ये भी। तो इसमें क्लियरली लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इब्ने ऑन रिपोर्टेड जाए कि जो कि एक सहाबी हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के अनुयायी हैं, वो कहते हैं आई रोड टू नफ़ी इंक्वायरिंग हिम वेदर इट वॉज़ नेसेसरी टू एक्सटेंड टू द डिसबिलीवर। एक्सटेंड टू द डिसबिलीवर मतलब उनके तरफ चढ़ दौड़ना जंग में। एन इन्विटेशन टू एक्सेप्ट इस्लाम बिफोर मीटिंग देम इन फाइट, यानी कि उनके ऊपर जंग छेड़ने से पहले, लड़ने से पहले उनको हम इस्लाम की दावत दें। तो उन्होंने रिप्लाई दिया, यानी नफ़ी ने रिप्लाई दिया, टू मी दैट इट वॉज़ नेसेसरी इन दी अर्ली डेज़ ऑफ इस्लाम। ये उसी वक्त ज़रूरी था कि जंग से पहले उन लोगों को दावत देना इस्लाम की, ये उसी वक्त ज़रूरी था जब इस्लाम के शुरुआती दिन तक, तब मुसलमानों की तादाद कम थी, क्योंकि हम चाहते थे कि भाई नए नए लोग इस्लाम में दाखिल हों। तो इसके लिए ये चीज़ सिर्फ शुरू में ज़रूरी थी कि जंग करने से पहले, हमला करने से और लड़ाई करने से पहले हम उनको इस्लाम की दावत दें। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मेड अ रेड, फिर ये कहते हैं कि मुझे एक ऐसा भी सिचुएशन याद है कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मेड अ रेड अपॉन बनु मुस्तलिक। बनु मुस्तलिक नाम का एक कबीला था मदीना के अंदर, जो कि मुसलमान नहीं हुआ था, और लोग प्रॉफिट मोहम्मद से दूर रहते थे और अगेंस्ट में रहते थे। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मेड अ रेड अपॉन बनु मुस्तलिक वाइल दे वर अनअवेयर एंड देयर कैटल वर हैविंग अ ड्रिंक एट द वाटर। He killed those who fought and imprisoned others. On that very day he captured जुवेरिया बिनते अल हारिस। बाद में उन्होंने इससे शादी कर ली। तो इस लाइन में जो मैंने अंडरलाइन किया ना, इससे प्योर टेररिस्ट अटैक साबित होता है कि मतलब वो आम लोग हैं जो अपने काम काज में बिज़ी थे, कोई अपने जानवरों को पानी पिला रहा था और अपने सब काम काज में बिज़ी थे। उस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद ने अचानक से आके इन ऊपर हमला कर दिया, जिस तरह से आतंकवादी लोग हमला करते हैं, पब्लिक प्लेस में जा कर के अपने आप पर बम बांध लेते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, गोलियां चलाने लग जाते हैं। तो ये क्लियर कट इस हदीस से ये टीचिंग्स मिलती हैं। दूसरी हदीस मैं आपको बताता हूँ, आखिरी वाली। इसमें ख़ास तौर से इंडिया यानी भारत के बारे में ज़िक्र है। इसमें कहा गया है, ये हदीस नरेट की है, इट वॉज़ नरेटेड दैट थौबान द फ्रीड स्लेव ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के ग़ुलाम थे जिसको उन्होंने आज़ाद किया, वो बयान करते हैं कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ माई उम्मा whom अल्लाह विल फ्री फ्रॉम द फायर। दो
ग्रुप्स ऐसे होंगे मुसलमानों में जो जहन्नम की आग से आज़ाद हो जाएंगे, उनके ऊपर जहन्नम का अज़ाब नहीं होगा। द ग्रुप दैट इन्वेड्स इंडिया, पहला वो जो इंडिया पर हमला करेगा, एंड द ग्रुप दैट विल बी विथ ईसा इब्ने मरियम पीस बी अपॉन हिम, और दूसरा वो ग्रुप होगा जो प्रॉफिट ईसा जो हैं, जीसस जो उनकी सेकंड कमिंग जब होगी दुनिया ख़त्म होने से पहले। जैसा कि सनातन धर्म में बताया जाता है कि कल की अवतार आएंगे, तो वैसा मुसलमानों में बताया जाता है कि जो जीसस है वो फिर से दुनिया में दोबारा आएंगे और वो शांति स्थापित करेंगे। तो इस हदीस के अंदर दो ग्रुप्स को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। एक वो ग्रुप जो इंडिया पर हमला करेगा और दूसरा वो जो ईसा के साथ लड़ेगा दुनिया के ख़त्म होने के टाइम पे। तो ये है इस्लाम का दोस्तों पूरा कच्चा चिट्ठा। आतंकवाद, मारा मारी करना, ये सब इस्लाम ही की जो है टीचिंग्स है। तो हमें इन मौलवियों की और इन सेलिब्रिटीज़ और इन नेताओं की बातों से भ्रमित बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इस्लाम दहशतगर्दी नहीं सिखाता, इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता। ये सारी सीख हदीसों में मौजूद है, कुरान के अंदर भी ये सारी चीज़ें मौजूद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही सब वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जितनी भी हदीसें मैंने आपको दिखाई हैं इस वीडियो के अंदर, वो सारी ऑथेंटिक और सही हदीस हैं। तो कोई मुसलमान इन हदीसों को ये नहीं कह सकता कि झूठी हदीसें और बनाई गई हैं। नमस्कार।